कि decide whether the following sequence is an AP. Means first step is we have to decide the given sequence is an AP or not. तो AP बनने के लिए क्या है, कॉमन डिफरेंस आना चाहिए. सो लेट हम क्या करते हैं, T1 इक्वल टू -12, T2 इक्वल टू -5, T3 इक्वल टू 2, T4 इक्वल टू 9. तो हम दो तीन बार इसको ट्रायल लेंगे, कंफर्म हो जाएगा. सो T2 माइनस T1 का डिफरेंस देखते हैं क्या आता है. T2 इज -5 माइनस ऑफ -12. सो -5 प्लस 12, सो इट इज +7. T3 माइनस T2, अगेन वो देखते हैं. T3 इज 2 माइनस ऑफ -5. देखो ये -5 T2 का वैल्यू है और ये हमारा डिफरेंस का साइन है. सो 2 + 5 इज अगेन 7. सो कॉमन डिफरेंस मिल रहा है. एक बार कंफर्म करते हैं. T4 माइनस, कम से कम 3 बार तो भी कंफर्म करना. सो 9 माइनस T3 इज 2. सो 9 माइनस 2 इज 7. Therefore the difference D इक्वल टू 7, दैट इज अ कांस्टेंट. सब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में हमें वैल्यू कांस्टेंट मिला है, इसलिए देयरफॉर द सीक्वेंस, कौन सी सीक्वेंस एक बार फिर लिखते थे, -12 -5 2 9 16 23 30 एंड सो ऑन इज AP. तो हमारा पहला क्वेश्चन था टू दैट वी हैव टू डिसाइड द गिवन सीक्वेंस इज AP और नॉट. नाउ अगेन दे आस्क इफ सो, अगर हमें मिलता है कि वो AP है, देन फाइंड 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड T20. सो therefore T20 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. हियर यहाँ क्या होगा फिर अभी, हियर A इज इक्वल टू -12, D इज इक्वल टू हमने अभी निकाला दैट इज 7, एंड N इज इक्वल टू 20. बिकॉज कौन से पोजीशन ढूंढ रहे हैं हम, 20th नंबर की पोजीशन. सो वी नो दैट जनरलाइज टर्म फार्मूला दैट इज Tn इक्वल टू A प्लस n-1 D. देखो कितना आसान है. सो A इज -12 प्लस n is 20 minus 1 into D is 7. तो देखो अभी हमें क्या मिलेगा, दैट इज -12 और 20 minus 1 is 19 प्लस 19 into 7, 19 से, सो प्लस 133. 19 7 are 133 या 131 आता, 133 बराबर है. ओके, सो 133 minus 12, again we get positive answer, bigger number is positive, so positive. 133 minus 12 is 121. So Tn is equal to 121. So instead of writing Tn, we will write it as a T20. So आंसर लिखेंगे, therefore 20th term is 121. सो 20वीं टर्म क्या मिली हमें, 121. ओके, नाउ इन गिवन AP दैट इज 7 9 13 19 25 एंड सो ऑन. वैल्यू ऑफ A इज 7, वैल्यू ऑफ D इक्वल टू 13 minus 7, so it is 6, and we have to find 19th term, therefore n equal to 19. We know Tn equal to A plus n minus 1 D, simple formula है. So T19 equal to A is 7 plus n is 19 minus 1 into D is 6. So it is 7 plus 18 into 6, that is equal to 7 plus 18 6 are 108, I think, yes, 108.
so it is 7 plus 108 is 115. So t 19th term for the sequence is 115. Therefore the 19th term of given AP is 115. इस तरह से ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है. अब जाते हैं वेरी इंटरेस्टिंग वन प्रॉब्लम. सो आवर प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम नंबर 5. देखो, फाइंड द 27th टर्म. सो हियर वैल्यू ऑफ n इज 27, n इक्वल टू 27 of the following AP where A is 9 and difference we have to calculate. So first write given AP. Given AP is 9, 4, -1, -6, -11 and so on. Here A equal to 9 and D equal to T2 is 4 minus 9. 4 minus 9 is again -5. So this is an AP, no need to confirm. इसलिए हम D को एक ही बार कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. Then N is we have to find 27th number of terms. So n equal to 27. So we know that t n equal to a plus n minus 1 d. So a is 9 plus n minus 1 means 27 minus 1 and d means minus 5. So let's simplify it. 9 ये -5 और प्लस माइनस हो जाएगा. ये 27 माइनस 1 इज 26 इंटू 5. 26 5 आर 25 और 125 प्लस 5 दैट इज 130. 9 माइनस 130. सो अगेन इट्स माइनस 121. सो T27. सो T27 इज माइनस 121. तो इस तरह से बहुत ही आसान प्रॉब्लम है. सो आंसर लिखेंगे. देयरफॉर 27th टर्म ऑफ गिवन AP is -121. This was problem number 5. Again the question is find how many 3-digit numbers. I will highlight 3 digits, only 3 digit, no 2 digit, no 1 digit, no 4 digit, only 3 digit, natural, and that to be natural numbers. हाँ, ये ध्यान में रखना. So that means the digits must be positive. Okay, natural numbers है तो digit must be positive. Are divisible by 5. सो डिविजिबल बाय 5 का मतलब होता है कि ये सारे के सारे 5 के टेबल में आ सकते हैं. अब आप 5 का टेबल अगर देखें यहाँ तो 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15. ये जो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है इनके बीच में डिफरेंस हमेशा कितना मिलता है? टेबल में 5 का ही मिलेगा. कितने का डिफरेंस मिलेगा? 5 का. बिकॉज कोई भी मल्टीपल वाला टेबल जो होता है वो उसके खुद के डिफरेंस से इंक्रीमेंट होते रहता है. सो 5 का टेबल है तो 5 से इंक्रीमेंट होएगा. इसका मतलब उनके कॉन्जिक्यूटिव दो टर्म के बीच में उतना ही डिफरेंस मिलेगा हमेशा. सो जिससे भी डिविजिबल बताएंगे उतना हम वैल्यू ऑफ डी कंसिडर करेंगे. देखो कितना आसान है. अब रहती है बात ए क्या होगा? व्हाट विल बी द ए? सो दीज आर नेचुरल नंबर्स and we know the smallest first 3 digit natural number, 2 digit natural number highest is 99. उसके बाद शुरू होता है 3 digit that is 100. ये 100 से नेचुरल नंबर के 3 डिजिट शुरू होते हैं. सो ऑब्वियसली आवर ए विल बी डेफिनेटली 100. और एंड कहाँ पर होगा? तो 4 डिजिट नंबर होता है 1000, सबसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट. तो इससे पहले वाला कौन सा है? दैट इज इसके पहले वाला 999 इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर. बट यहाँ कंडीशन है. द कंडीशन इज
number must be divisible by 5. अब 100 is divisible by 5, then A is okay. But 999 is not okay. 999 is not divisible by 5. 998, it is also not divisible by 5. 997, it is also not divisible by 5. 996, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं. तो हमारा ये लास्ट डिजिट बनने के काम में नहीं आएगा. बट 995 इज डिविजिबल बाय 5, तो हमारा हाईएस्ट नंबर 995 होगा. समझ में आया? सो हियर वी कैन से दैट हियर is the sequence of 3-digit natural number divisible by 5. कैसे होगे देखो. सबसे पहला नंबर होगा 100, इट इज डिविजिबल बाय 5. नेक्स्ट नंबर 105, 5 प्लस करते जाना है. 1110, 115. अब हम 995 हमारा लास्ट नंबर है जो कि डिविजिबल बाय 5 है, क्योंकि उसके आगे 3 डिजिट नंबर आर नॉट डिविजिबल बाय 5. देयर आर नंबर्स बट दोज आर नॉट डिविजिबल बाय 5, इसलिए हमने उन सबको क्रॉस किया, ओनली 995 को सिलेक्ट किया. सो दिस इज आवर 3 डिजिट नेचुरल नंबर सीक्वेंस डिविजिबल बाय 5. समझ में आया? सो हियर हम बोल सकते हैं हियर T1 इक्वल टू A इक्वल टू 100 and we know the difference D is again 5, or you can calculate it. 105 minus 100 is 5, and last Tn number, last number is Tnth number. This is what last number. So this is general term last number, that is 995. Okay, मैंने ये बताया था आपको स्टार्टिंग में कि Tn इज़ द लास्ट. हम इसको एज्यूम कर सकते हैं जब ज़रूरत पड़े, तो फिलहाल हम इसको ही 995 कंसिडर करते हैं. ओके, सो हमें फाइंड करना है कि टोटल कितने Tn मतलब कौन से नंबर की टर्म होगी. मीन्स वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी places or positions are available in this sequence. Here I have shown only 4 position and last position. So how many such positions are available in this sequence, that we have to find. That means we have to find the value of n. Okay, so don't worry about it, हम हमारा formula use करेंगे. So we know that WKT, we know that Tn equal to A plus n minus 1D. So Tn is what? 995. So put the value. 995 is last term. A is 100 first term plus n minus 1. We don't know the n, and 5 D is 5. So after simplification we get 100. 995 equal to 100 equal to, now multiply this 5 to this bracket, so it will get simplify. So 5 into 9 plus 5n, 5 into minus 1 is minus 5, 5 into n is 5n, 5 into minus 1 is minus 5. सारे नंबर एक तरफ भेज देंगे like this. So 995 minus 100 plus 5 equal to 5n. So अब यहाँ देखो, करो इसको, कितना होता है. 995 minus 100 is 895 plus 5 equal to 5n. So 895 plus 5 is 900 equal to 5 by n. So 900 upon 5 equal to n. So 5 ones are 5, 18 5s are 90. So 5 ones are 5, 18 5s are 90. So it is 18 and 0. So n equal to, we get 180.
n इक्वल टू 180. दैट इज आंसर हो सकता है. सो देयर आर 180 3-digit natural numbers which are divisible by 5. तो ऐसे कितने नेचुरल नंबर मिले? 180 नेचुरल नंबर है स्टार्टिंग फ्रॉम 100, 3-digit. Those are divisible by 5. In this way, our problem number 6 is over. So see, the problem is easiest. ज़्यादा complicated नहीं है. This is problem number 7. The 11th term and 21st term means ये जो दी गई है ये 16 is 11th term. This is T11. This 29 is 21st T21. सो ये रिस्पेक्टिवली होने की वजह से पहली टर्म पहले के लिए दी और दूसरे के लिए दूसरा दिया. देन फाइंड ये 41st. सो n इक्वल टू यहाँ 41 दिया हुआ है. बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है. सो लेट्स सॉल्व इट. वी नो दैट, लेट्स एज्यूम लेट ए, दिस इज ऑल अबाउट अ सिंगल एपी. ये सारी चीज़ें एक ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस की गई है. तो उसकी फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एज्यूम करते हैं एंड d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस ये हम एज्यूम करते हैं. बराबर है. सो फॉर द गिवन एपी, फॉर गिवन एपी, दिए गए एपी के लिए हमने a एज अ फर्स्ट टर्म एंड d एज अ कॉमन डिफरेंस एज्यूम किया. सो एंड और क्या दिया है? T11 इज इक्वल टू 16, T21 इक्वल टू कितना दिया है? 29. एंड वी हैव टू फाइंड द टर्म 41st. सो T41 इक्वल टू क्या? क्वेश्चन मार्क हमें निकालना. इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं, बहुत ही सिंपल है. वी नो दैट, हमें मालूम है द जनरल टर्म फार्मूला इज Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. सो लेट्स एज्यूम फॉर फर्स्ट T11 टर्म. सो T11 के लिए क्या होगा? a फर्स्ट टर्म हमें पता है प्लस n इज 11. नाउ n की जगह पे देखो 11 रखा है, सो n डाल देते n माइनस 1, 11 माइनस 1. d भी हमें पता नहीं तो इसको ऐसे रखेंगे. तो अल्टीमेटली वी गेट अ इक्वेशन T11 इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1 इज 10d. सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. देखो यहाँ पर क्या मिला हमें, ये T11 के भी वैल्यू डाल देते. T11 वी नो दैट T11 इज दैट इज 16, तो यहाँ मैंने 16 डाल दिया. सो 16 इक्वल टू a प्लस 10d. तो यहाँ दो वेरिएबल मिले. सी, फर्स्ट वेरिएबल इज a, सेकंड वेरिएबल इज d एंड दिस इज लीनियर इक्वेशन. तो हमें एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिल गया. सिमिलरली एक दूसरा सिचुएशन के लिए हमें T21 मिल जाएगा. T21 इक्वल टू a प्लस 21 माइनस 1d. T21 का वैल्यू इज 29, उन्होंने दिया था ऑलरेडी 29. सो a प्लस 21 माइनस 1 इज 20d. तो इस तरह से ये हमें इक्वेशन 2 मिल गया. ओके, अब हम क्या करते हैं, इस 2 पे से एक इक्वेशन फॉर्म करते हैं जिसमें सब्स्टिट्यूशन तैयार करते हैं. सब्स्टिट्यूशन वैल्यू मालूम है आपको? सब्स्टिट्यूशन मेथड से लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे, उसमें एक थर्ड इक्वेशन क्रिएट करते थे. तो हम क्या करेंगे, ये 20d को इधर भेज देंगे. सो वी गेट a इक्वल टू 29 एज इट इज़ और प्लस 20d इधर जाएगा तो माइनस 20d बनेगा. ट्रांसपोज किया लेफ्ट में, लिखते वक्त मैंने सिर्फ राइट में लिखा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं.
So I have created और वैल्यू ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ ए, मैंने एक ए का सब्सटीट्यूशन बना दिया, दैट इज 29 माइनस 20d, एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3. नाउ पुटिंग दिस 3 in 1. अब बनाया किस पे से था, मैंने सेकंड पे से, तो मैं पुट करूंगा 1 के अंदर. ठीक है, समझ में आया. सो इक्वेशन 1 में जहाँ ए है वहाँ मैं ये वैल्यू पुट करूंगा. सो 16 इक्वल टू ए प्लस 10d है, तो ए की जगह पे मैं ये ब्रैकेट डालता हूँ, दैट इज 29 माइनस 20d. मैंने ए का वैल्यू डाल दिया. अब बचता है 10d प्लस 10d, तो वो यहाँ प्लस 10d कर दूंगा. ओके, सो इन दिस वे आप देखो ए एलिमिनेट हो गया, ओनली d इज देयर. सो 16 इक्वल टू 29 माइनस 20d प्लस 10d इज माइनस 10d. अब देखो ये d निगेटिव टर्म बनी है, इसलिए इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे, 16 को नंबर की तरफ भेजेंगे. सो प्लस यहाँ जाके माइनस 10d है, इधर जाके प्लस 10d होगा. 29 एज इट इज, 16 इधर आके माइनस 16 होगा. सो नाउ वी हैव 10d इक्वल टू 9 प्लस 4, दैट इज कितना होता है, 9 प्लस 4 इज 13. सो d इक्वल टू हमें मिल गया 13 अपॉन 10, 13 अपॉन 10. सो एक वेरिएबल का वैल्यू हमें मिल गया, दैट इज d इक्वल टू 13 अपॉन 10. नाउ जो हमारा इक्वेशन 3 है, इसमें अगर हमने d का वैल्यू पुट किया तो वी गेट a. तो चलो हम पुटिंग ये हमें मिल गया. सो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ 4 इन 3 इज इक्वेशन 3 इज a इक्वल टू 29 माइनस 20d. पुट द वैल्यू ऑफ d. सो 29 माइनस 20 इंटू 13 अपॉन 10. So 10 ones are 10 twos are. So ultimately we get a equal to 29 minus 2 into 13. So it is a equal to 29 minus 26. So it is 3. क्या मिला हमें, a equal to 3. So now we have a equal to 3, d equal to 13 upon 10, and n equal to, we know that we are finding 41st term, so n equal to 41. So putting this in generalized term, tn equal to a plus n minus 1d. अब जाके हमें मिलेगा, that is t41 क्या है. So a is 3 plus n is 13 upon 10 minus 1, sorry, n is 41, n is 41 minus d, and d is 13 upon 10. ओके, सिंप्लीफाई करते हैं इसको. 3 प्लस 41 माइनस 1 इज 40 इंटू 13 बाई 10. 10 ones are 10 fours are. So ultimately t41 is 3 plus 13 fours are 52. So t41 is nothing but 55. So in this way we can find any term from any two given terms. कोई भी दो टर्म अगर हमें दी गई है, उनके ऊपर से हम a और d का वैल्यू ढूंढ सकते हैं, और उस a और d के वैल्यू से हम जो चाहे वो उस सीक्वेंस की टर्म ढूंढ सकते हैं. फिर वो 41 हो, 51 हो, 100 हो, कोई भी टर्म हो, हम ढूंढ सकते हैं. एक बार अभी इसका भी वीडियो आज पब्लिश हो जाएगा, तो एक बार इस प्रॉब्लम को आप फिर से रिपीट ज़रूर करना, क्योंकि हमें आगे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. देखो, द गिवन AP इज 11852, एंड इन दिस AP वी हैव टू फाइंड -151 का पोजीशन. सो
गिवन AP is 11, 8, 5, 2 and we are considering up to minus 151. आगे भी है लेकिन we will stop here. So we will consider this as Tn. Okay, this as A, and the difference between this sequence is 8 minus 11. Obviously it is negative, that is minus 3. So D equal to minus 3 consider. So here A equal to 11, D equal to 8 minus 11, that is minus 3, and let Tn is equal to minus 151. So we have to find n equal to what? ये जो n दिया है ये कौन से पोजीशन पे है minus 151, वो हमें ढूंढना है. अगेन वी नो दैट, सिंपल है, वही फार्मूला, दैट इज Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D. So Tn is minus 151, A is 11 plus n पता नहीं, so n minus 1 into D is minus 3. अब हम ये माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको थोड़ा और सिंपल बनाएंगे. पहले हम ट्रांसपोज करते हैं 11 को. सो माइनस 151 प्लस 11 है तो इधर जाके माइनस होगा, माइनस 11 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 3. ओके, तो क्या होगा, ये माइनस 3 भी इधर भेज सकते हैं, लेकिन पहले हम इसका अरिथमेटिक एडिशन, दोनों का सेम साइन, साइन ऑफ बिगर नंबर, और इनकी एडिशन करो. 151 plus 11 is 162, and then we will put this minus 3 in denominator, minus 3 equal to n minus 1. देखो आसान हो गया, कोई सिंप्लीफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं. तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 162 डिवाइडेड बाय 3, 3 5 जार 15, बचा एक, 3 4 जार, दैट इज़ 54. सो 54, देखो माइनस माइनस प्लस 54 हो गया, n माइनस 1. ये माइनस 1 भी इधर भेजेंगे तो क्या होगा, 54 प्लस 1 इक्वल टू n, एंड अल्टीमेटली वी गेट n इक्वल टू 55, n इक्वल टू 55. सो हम अभी बोल सकते हैं कि द पोजिशन ऑफ माइनस 151 in the sequence is 55th term. Okay, so hence 55th term of sequence is minus 151. तो माइनस 151 का कौन सा पोजीशन है, कौन सा नंबर है सीक्वेंस में, तो दैट इज 55th पोजीशन. This is question number 8. See, the problem is again of divisibility. बराबर है, तो जैसा हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में सॉल्व किया था, this divisible by 4 is nothing but the value of D. Okay, and let's start. So the given natural numbers, उन्होंने कहाँ से कहाँ तक के नंबर दिए हैं. दे हैव गिवन 10, 11, 12, 13 एंड अप टू 250. बट फ्रॉम दिस ग्रुप ऑफ नंबर्स और सीक्वेंस वी हैव टू जस्ट चूज द सीक्वेंस विच इज़ डिविजिबल बाय 4 ओनली. तो इसमें देखिए 10 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, तो ये भी नहीं आएगा. 11 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, दिस ये भी नहीं आएगा. 12 इज़ डिविजिबल बाय 4, तो हमारा फर्स्ट टर्म विल बी 12. 250 डिविजिबल बाय 4 है क्या, नहीं है. फिर 249 इसके पहले का, नहीं, डिविजिबल बाय 4 नहीं. 248 इज़ डिविजिबल बाय 4, सो यहाँ 248 हम लिख सकते हैं विच इज़ डिविजिबल बाय 4. सो देयरफॉर द AP विच इज़ डिविजिबल बाय 4 इज कौन कौन सी होगी. तो
फर्स्ट नंबर विल बी 12. देखो 10 और 11 नहीं हो सकता, दो दे आर नेचुरल नंबर बट आर नॉट डिविजिबल बाय 4, हेंस वी विल नॉट कंसिडर देम इन दिस सीक्वेंस. 12 के बाद 16, then 20, 24 and up to we go up to 248, not 250, because 250 is not divisible by 4. 249 is also not divisible by 4. So best last one is 248, which is divisible by 4. Okay, so this is obviously Tn, this is A, and difference is of 4 and D is 4. So here we can write A equal to 12, difference is 4, and Tn equal to 248, and we have to find total numbers, that means n. How many numbers are divisible by 4? That means we have to find value of n. Again same formula, we know that Tn equal to A plus n minus 1 d, A plus n minus 1 d. So Tn is 248, A is 12, n we don't know, and d is 4. 12 को हम इधर ट्रांसपोज करेंगे, सो 248 माइनस 12 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4. ओके, सो 248 माइनस 12 इज हाउ मच, कितना होगा ये, कितना होगा, सो 10 गए 38 38 36, 236 होगा, एंड दिस इज n माइनस 1. अब ये जो 4 है हम इसके नीचे डिवाइड करते हैं, सो 4 से डिवीजन करो 236 को, 236 डिवाइडेड बाय 4, 4 6 जार 24, नहीं 4 5 जार लेना पड़ेगा, 4 5 जार 20, so this is 3 6, 4 9 जार, so it is 59 equal to n minus 1. so ये minus 1 भी इधर जाएगा, so 59 plus 1 equal to n, that is n equal to 60. so how many numbers are there? There are 60 numbers, therefore there are 60 natural numbers divisible by 4 between 10 and 250. बिटवीन लिखा है तो टू नहीं लिखूंगा मैं इसको, बिटवीन 10 एंड 250. ठीक है, सो 10 और 250 के बीच में ऐसे हमें 60 नेचुरल नंबर्स मिलेंगे. सो शिट, क्या हो गया, हाँ दिस इज क्या बोल सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम जैसा है, और इसको भी आपने स्टार मार्क करके रखना है. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है. डी लेवल में ये सबसे कम डिफ़िकल्टी लेवल का प्रॉब्लम है, लेकिन डी लेवल का जो लैंग्वेज होता है वो इसी तरह से होता है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान दे के समझो इसको. उन्होंने क्या बोला है, इन एन ए पी 27th टर्म इज 7 more than its 10th term, मीन्स एज पर कंडीशन, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, एक ए पी है हमें पता नहीं, मैं डायरेक्ट कंडीशन कि टी 17th इज मतलब इक्वल टू 7 more than, मोर का मतलब प्लस, एंड हाउ मेनी प्लस, दैट इज 7 more than इट्स 10th term, दैट इज T10. देखो हाँ फिर से पढ़ता हूँ, इन एन ए पी T17th इज मतलब इक्वल टू 7 more मीन्स प्लस 7 देन इट्स 10th term, दैट इज T10. सो ये इस तरह से कंडीशन दिया है. नाउ वी नो दैट, हम कंसिडर करते हैं, लेट फॉर द गिवन ए पी, फॉर गिवन ए पी ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म
डी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस. ओके, सो देयरफॉर T17 इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस n इज 17 माइनस 1D. देखो 17 n की जगह पे है, इसलिए मैंने यहाँ n पे 17 माइनस 1 लिखा. सो ये हमें एक मिल गया, दैट इज T17 इज इक्वल टू A प्लस 16D. ये एक वैल्यू मिल गई लेफ्ट हैंड साइड की. फिर T10 इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 10 माइनस 1D, क्योंकि n का वैल्यू यहाँ 10 है. सो वी गेट T10 इज इक्वल टू A प्लस 9D. ये हमें 2 मिला. तो हम क्या करते हैं, अभी हमारा जो कंडीशन था इसको हम A कंसिडर करते हैं. तो इस A स्टेटमेंट में हम ये 1 एंड 2 से वैल्यू पुट करेंगे एंड वी विल सिंप्लीफाई द कंडीशन. सो देयरफॉर फ्रॉम A 1 एंड 2, इन तीनों का कॉम्बिनेशन T17 कितना है, T17 इज A प्लस 16D. T17 का वैल्यू पुट कर दिया LHS में. RHS में T10 प्लस 7 है, सो T10 इज A प्लस 9D, दैट इज द वैल्यू ऑफ T10 प्लस 7. बस अब देखो, अब दोनों साइड में सेम वैल्यू AA है, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि A को अगर मैं इधर ट्रांसपोज करता तो माइनस हो जाएगा. सो अल्टीमेटली वी गेट 16D इक्वल टू 9D प्लस 7. आसान है, देखो बहुत सिंपल है. अब ये सिंगल वेरिएबल में हुआ, 9D इधर भेज देंगे तो 16D माइनस 9D इक्वल टू 7. ओके, सो 16 माइनस 9 कितना होता है, अगेन 7D इक्वल टू 7. सो D इक्वल टू 7 अपॉन 7. सो वी गेट D इक्वल टू 1. और उन्होंने सिर्फ वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस पूछा था. देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 1. कितना मिला, D इक्वल टू 1. ऐसे इस तरह से ये बहुत ही आसान